कीजिएगा, शांत से सुनिएगा, ठीक है। देखिए आज को जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेंस। टेंस वैसे हम थोड़ा पहले बताए थे फ्रंट पेज वाला, लेकिन फिर से हम एक बार रिवीजन कर देना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को, क्योंकि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम पूछेंगे सारी चीज़, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको जानना है टेंस में टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। मतलब टेंस क्या है? यह समय है, ठीक है। काल है कौन सा? तो प्रेजेंट की बात करेगा या फ्यूचर की बात करेगा, है ना, या जो बीते वही बात हुए जिसको पास्ट कहते हैं। तीन चीज़ की बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलेंगे कि टेंस किसे कहते हैं। पहला जो डेफिनेशन है टेंस किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने, है ना, या करने के समय का पता चलता है उसे टेंस का। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बोल रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जो क्या करने का पता चल रहा है कि पढ़ा रहे हैं एट प्रेजेंट, वर्तमान का पता चल रहा है ना। मैंने पढ़ाया था तो वो कौन सा हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा, है ना। मैं पढ़ाऊंगा वो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। मतलब देखो तीनों यहीं से पता चल रहा है। वो बोलता है काम करने का जिससे पता चल जाए, तुमको खुद पता चल रहा है, जबकि हम सिर्फ सेंटेंस बता रहे हैं, तुमको काल खुद पता चल रहा है कि कौन से काल का है, कौन से समय का, ठीक है। उसके बाद आते हैं टेंस के कितने भेद होते हैं, तो ठीक है। तो टेंस का जो है तीन भेद होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। मैं पढ़ाया था वो कौन सा हो जाएगा? पास्ट टेंस। और जो पढ़ाऊंगा वो कौन जाएगा? फ्यूचर टेंस। बस इतना ऐसे समझो। टेंस का तीन बेटा है, टेंस का तीन बेटा है। पहला का नाम है प्रेजेंट टेंस, पहला का नाम, दूसरा का नाम पास्ट टेंस, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम फ्यूचर टेंस, तीसरा का नाम, हाँ फ्यूचर टेंस ही पढ़ना। बहुत किसको कहता है? फुटूरे टेंस, ठीक है। FUTURE पहले भी बताए थे, इसको फुटूरे टेंस नहीं कहिएगा, फुचूर भी टेंस नहीं कहिएगा, क्या कहना है? फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये लिखो FUTURE, फुटेरे नहीं लग रहा है ना, लगने से कुछ नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है। फ्यूचर टेंस कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। मतलब टेंस का कितना बेटा? तीन बेटा। टेंस का कितना बेटा? तीन बेटा। कौन सा? हाँ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कौन कौन? ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखो यहाँ सेंटेंस से समझो पहले कि अगर हम बोल दिए हैं कि टेंस तीन प्रकार का, तो सेंटेंस से कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने पढ़ा था, मैंने कुछ पढ़ा था, तो वो कौन सी बात कर रहा है? पास्ट टेंस, भूतकाल की, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, ये कौन सा बात कर रहा है? वर्तमान काल, जिसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। मैं पढ़ूंगा तो वो कौन सा हो जाएगा? है ना, भविष्यत काल, जिसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाया था, है ना, तो वह पास्ट टेंस। मैं पढ़ाऊंगा वह कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। मैं पढ़ाऊंगा कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ग्राफ से, है ना, उसको डायग्राम से बता दिए कि किस तरह से। तो टेंस का तीन बेटा कौन कौन सा? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। कौन कौन सा? कौन सा? अब सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या है? अगर मान लो कि सेंटेंस में रहेगा अंत में था, थे, थी, चुका, चुकी, चुके, था, या, ये, या फिर आ, ई, ए, ये सब रहेगा, समझ आना, पास्ट टेंस। जैसे मैंने पढ़ा था, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। मैं पढ़ चुका हूँ, चुका हूँ कभी बोला हूँ आया, लेकिन वह चुका, हूँ नहीं भी लगाएंगे तो चुका की बात कर रहा है, ठीक है। मैंने खाया, मैंने खाया, कौन सा टेंस? या आया ना, मैंने खाया, तो खाया भी तो। मैंने दौड़ा, पास्ट टेंस। मैंने पढ़ा, सारा में आ रहा है ये पास्ट टेंस की। अब आते हैं जिसके अंत में है रहेगा वो प्रेजेंट टेंस को बोलेगा, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो। मतलब ये सब सारे जितने वो कौन सा टेंस है? ठीक है, पास्ट टेंस की बात की। इसमें अंदर फ्यूचर की बात करें, इसमें क्या रहेगा? गा, गे, गी रहेगा। इसका मतलब मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर टेंस, है ना, गा रहा ना लास्ट में। मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं क्यों खेलूंगा,
लास्ट में तो गा आ रहा है ना, बस ये तीन समझना। तीनों पहचान का नियम है कि कभी भी आपसे पूछ देगा लास्ट में था रहेगा, उसका मतलब वो पास्ट टेंस की बात कर। अगर मान लो लास्ट में है हो रहेगा तो वो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा। अगर लास्ट में रहेगा गा गेगी रहेगा तो फ्यूचर टेंस रहेगा। ठीक है, तो सेंटेंस तीन ही तरह से रहेगा, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इसके अलावा नहीं रहेगा। ठीक है, चलते हैं, अब आते हैं, देखो टेंस का कितना बेटा, तो तीन बेटा था। कौन कौन सा? पास्ट टेंस, फ्यूचर। अब आते हैं, हर तीनों, ये तीनों जो बेटा है वो तीनों बेटा का चार चार बेटा है। ठीक है, तो सब मिलाकर कितना हो गया? टेंस का पोता कितना हो गया? 12 पोता। टेंस का कितना पोता हो गया? टेंस का कितना पोता हो गया? अब देखिए 12 को आपको याद करने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ऐसे समझना, इजी सर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहला का नाम क्या है? इसको आप सिंपल पास्ट टेंस भी याद रख सकते हैं। दोनों में से जो आपको याद रखना है उसको याद रख लेना। ठीक है, माइंड में सेट कर लेना है कि पास्ट टेंस का बेटा, जो पहला बेटा, उसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, क्या नाम है? सिंपल पास्ट टेंस। आप उसको पास्ट इंडेफिनिट, जो आपको दोनों में से इजी लगता है उसको आपको दिमाग में सेट रख लेना। ठीक है, चलिए दूसरा बेटा का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम एक और है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। इसी का दो नाम है। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद देखो एक सिंपल सी बात, ये इम्परफेक्ट है तो ये परफेक्ट है, जब ये परफेक्ट है तो ये इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब हुआ कि लास्ट वाला जो बेटा का नाम है वह किसके किसके नाम से है? इसके नाम से और इसके नाम से। ठीक है, तो पास्ट है, पास्ट लगा हुआ, कंटिन्यूअस परफेक्ट है तो परफेक्ट लगा हुआ, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस लगा हुआ, टेंस लगा हुआ। तो लास्ट वाला बेटा का नाम है वह क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो अच्छी बात क्या है कि 12 का नाम आपको याद रखना, जब डिफिकल्ट होगा तो सबका नाम सेम है, सिर्फ इसका बेटा था तो पास्ट पास्ट लग गया टाइटल में, प्रेजेंट का बेटा है तो सबके टाइटल में प्रेजेंट प्रेजेंट लग गया है, अब फ्यूचर का बेटा है तो आगे में जो फ्यूचर फ्यूचर लग गया है। ठीक है, मतलब आप एक चार याद करो, बाकी चार जो है इधर का ऑटोमेटिक अपने याद हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ अगर हम इसकी बात करें, है ना, किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट टेंस की बात। इसका भी नाम उसी तरह, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका भी नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी वही नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सिर्फ इधर था पास्ट इम्परफेक्ट, इधर था प्रेजेंट। मतलब चार आप याद किए, ऑटोमेटिक ये दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, एक याद करो दोनों याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे था पास्ट परफेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ना बिल्कुल इजी। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए उसकी बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या नाम है? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका नाम है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसका और भी नाम क्या है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब आते इधर, इसके बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब समझ लो कि एक याद करो तो ऑटोमेटिक इधर का सब याद हो सकता है। ठीक है, बस रहते आपको पहला तो याद रखना पड़ेगा। चलिए इधर का ही बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं। पास्ट का पहला बेटा कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? याद हो गया ना? पूछे, चलो तुम बताओ, बोलो हाउ मेनी टाइप ऑफ पास्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बहुत अच्छा। उसका चलिए, तो ये हो गया। आपको इसको अब क्या करना है, जिसका फेयर बना हो बहुत अच्छी बात है। वैसे फेयर जब भी बनाती होगी शायद देख के छाप लेते, लेकिन आपको समझती नहीं है। समझने वाला अपना फेयर होता है। फेयर का मतलब अच्छे ढंग से, क्योंकि हम आपको ये असाइनमेंट तो दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको ये से हम कभी नहीं सुनेंगे। जब भी सुनेंगे आपके कॉपी से सुनेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे ढंग से सजा के लिख सकते हैं, ग्लिटर पेन से हो, जितना सजा के लिखिए उतना बेस्ट होगा। और इसको किसी को अच्छे तरीके से बार बार पढ़ना है। देखिए
सबसे पहले आपको टेंस लिखना है, वहाँ पर हेडिंग में आपको डालना है, यहाँ पर आपको अलग टाइप से लिख लेना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। इंग्लिश हिंदी दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी सुना इंग्लिश टेस्ट लेंगे दोनों में आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेंस के कितने भेद होते हैं ये लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको ग्राफ के ढंग से इसका एग्जाम्पल लिख लेना है और ग्राफ के ढंग से इसको बना लेना है, ठीक है। ये आपको अगर सीधा बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप लैंडस्केप करके है ना बना सकते हैं, ठीक है। इसका सारा डेफिनेशन करके आपको जितना भी इसका टाइप है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, है ना। अब आते हैं इसका जो है, देखिए अब हर बेटा का 4 बेटा था ना, इसका हर बेटा का 5-5 बेटा है, ठीक है। बोले तो अगर टेंस का परपोता की बात करें तो इसमें गिनते हैं 5, अगर देखा जाए तो 5 इसमें, अगर देखते हैं यहाँ गिनते हैं 5, 5 10, 5 15, 5 20, तो 20 इसका हो गया, फिर 20 इसका हो गया, 20 इसका हो गया, तो टोटल 60 हो गया, है ना। इसका मतलब समझ लो कि चले थे हम लोग 3 से, ठीक है, सॉरी 1 से, ठीक है। 1 से चले थे टेंस, ठीक है। टेंस का चले थे 3 बेटा, ठीक है। एक था पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब चले हैं इसका था कितना, तो 4 बेटा, है ना। 4 बेटा था ना, 5 हो गया, है ना। इसका भी हो गया 4, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसका भी हो गया 4। अब इसकी बात करें, इसका है 5, है ना, इसका है 5, कितना हो 5 हो गया ना, फिर इसका भी है 5, ऐसे करके। तो सोचो यहाँ से चला है तो इतना बढ़ते गया है, ठीक है। टोटल हो गया 60, ठीक है। मतलब इसका भी 5 है ना, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। इसकी बात करें तो उसमें टच नहीं होना है, मिल रहा है ना। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, ऐसे करके 5 चलते जाते हैं। 5 है, 5 है, 5 है और 5 है, ठीक है। तो टोटल अगर देखा जाए, इतना याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसको जो है ना याद रखना और भी आसान है, ठीक है। चलते हैं, तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, गुड, ठीक है। अब हर टेंस बताएं कि हर टेंस जितने भी होते हैं वह होते हैं 5-5 सेंटेंस होते हैं, ठीक है। 5-5 सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसकी बात करें पास्ट इंडेफिनिट, इसमें 5 तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा, 5 तरह का सेंटेंस, ठीक है। तो पहला सेंटेंस का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? यह साधारण वाक्य रहता है, जैसे देखो मैं पढ़ता हूं, क्या नाम है? अब देखिए मैं पढ़ता हूं, ये मेरा सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस, मतलब इसमें कहीं कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें ना नहीं है ना क्या है ना क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं, ठीक है। ये मेरा कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस, इसको कहते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हो गया? कैसा सेंटेंस हो गया? दूसरा तरह का सेंटेंस, इसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है नकारात्मक। इसका मतलब हुआ कि आगे में कुछ रहेगा, पीछे में कुछ रहेगा, बीच में नहीं, कहीं पर एक जगह लगा हुआ रहेगा। जैसे देखो मैं पढ़ता हूं, इसके बाद आते हैं मैं नहीं पढ़ता हूं। ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? मैं नहीं पढ़ता हूं, कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। अगला आते हैं, एक होता है प्रश्नवाचक। आगे में तुमको हमेशा क्या नजर आएगा? तो क्या, है ना, क्या रहेगा? क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं पढ़ता हूं? एक चीज और समझ जाइएगा, इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? क्वेश्चन। आगे में हर हालत में क्या रहेगा, ठीक है। और क्या जब भी रहेगा उसको समझ जाइएगा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा है? सिंपल सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस रहेगा तो नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो आगे में क्या रहेगा? तो आगे में क्या रहेगा? तो एक होता है क्या भी रहेगा और बीच में नहीं भी रहेगा। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। देखिए क्या बोल दिया, आगे में क्या भी बोल दिया, नहीं भी बोल दिया। अब क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसको क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव। जब इसमें आया इंट्रोगेटिव, अब इसमें नहीं आ गया तो निगेटिव, ठीक है। अगर क्या और नहीं रहेगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर क्या और नहीं दोनों रहेगा तो, ठीक है। अगर क्या और नहीं दोनों रहेगा तो। अब आते हैं, समझते हैं। एक होता है WH वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे में कुछ लिखा हुआ रहेगा, यह वह राम मोहन दिनेश जो भी रहेगा, बाद में आपको क्या क्या मिलेगा? तो बोलो क्या मिलेगा? क्या, क्यों, कब, कहां,
कौन, कौन सा, किसका, कैसे। अगर इतना चीज आपको मिला कब, जब वाक्य में यह वह राम मोहन दिनेश या कोई भी प्रोनाउन हो या नाउन के बाद अगर मिलेगा तो ऐसे समझ जाइएगा ये WH वर्ड। अब पहले समझेंगे इसका नाम WH क्यों रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। इसका इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। इसका इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। इसका क्या होता है, व्हेन। क्या होता है, व्हेन। इसका क्या होता है, वेयर, ठीक है। इसका क्या होता है, हु। इसका क्या होता है, विच, है ना। इसका क्या होता है, हुज, है ना। इसका क्या होता है, हाउ। अब सब जो ये सब W से लिखा है, क्या से लिखा है, सब W। इसका फैमिली में सब जो है ना W है, ठीक है। मतलब पूरा फैमिली W भाई है, ठीक है। सारा वर्ड जो है वो क्या से है, एक भाई है जो H से, इसीलिए इसका नाम रखा WH फैमिली, है ना। इसको आप WH फैमिली बोलो या WH वर्ड बोलो, ठीक है। ये क्या होता है WH, इसीलिए इसका ये जो सेंटेंस में मिलेगा WH। अब कहेगा सर इसका सेंटेंस बना के दिखाई, देखा ऐसे रहेगा, मैं कहाँ पढ़ता हूं, है ना। अब देखिए क्या हुआ, मैं कहाँ पढ़ता हूं, इसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिए थे, अच्छा ठीक, ध्यान रखिए ये तीनों में क्वेश्चन मार्क रहेगा। मैं कहाँ पढ़ता हूं, यहाँ पर क्या आ गया, कहाँ, और कहाँ जब आएगा तो क्या होगा, WH वर्ड, है ना। WH वर्ड सेंटेंस क्या हो जाएगा, WH वर्ड सेंटेंस। क्या नाम है इसका, देखो अब रहेगा, यहां पर कुछ भी हो सकता है, जरूरी सर कहां रहेगा, नहीं, मैं क्यों पढ़ता हूं, ये क्या हो जाएगा, WH वर्ड फैमिली, ठीक है। मैं क्या पढ़ता हूं, क्या हो जाएगा, मैं कैसे पढ़ता हूं, मैं ये और क्या है, ये मैं कौन सा, उसका है देखो किसका, उसका तो और भी कहीं कहीं सेट होगा, फिलहाल समझेंगे। तो देखो यहाँ पर हमेशा आपको मिलेगा कब, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, है ना। फिर ये सब सारे जो सेंटेंस अगर इसमें वर्ड इतना में मिलते हैं तो वो कौन सा होगा, WH वर्ड फैमिली, ठीक है। यहाँ तक हम लास्ट पढ़ाए थे, है ना, पहले वाला रिवीजन हम दोबारा करा दिए। एक बार हम सेंटेंस पूछना चाहते हैं, खड़ा हो जाओ। मैं पढ़ता हूँ, ये कैसे सेंटेंस है, मैं नहीं पढ़ता हूँ कैसे सेंटेंस है, मैं क्यों पढ़ता हूँ कैसे सेंटेंस है, मैं क्यों पढ़ता हूँ इंट्रोगेटिव होगा, WH। तुम बताओ मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, गुड, नहीं से मतलब इसमें नहीं है, हमको क्यों से मतलब था, ठीक है। चलो प्रिंस खड़ा हो, बताओ मैं कैसे पढ़ता हूँ, गुड, बैठ जाओ। चाहत खड़ा हो, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, गुड, सिट डाउन। तुम बताओ क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़, आगे क्या आया ना, इजी से बोलो ना, आराम से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आगे में क्या रहेगा तो क्या होगा, है ना। देखिए फिर से समझिए, अगर सिंपल सेंटेंस हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर सिंपल सेंटेंस हो, अगर कहीं पर ना नहीं आ जाए, ठीक है, नहीं आ जाए उसको क्या कहेंगे, नहीं रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस। तीसरा, अगर आगे में क्या आ जाए उसको क्या कहेंगे, क्या के साथ में अगर नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे, और अगर कब, क्यों, कहां, कैसे अगर आ जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड सेंटेंस, ठीक है, WH वर्ड सेंटेंस। मतलब इतना तरह का सेंटेंस तुमको हमेशा मिलेगा बनाने के लिए पूरा जीवन में, ठीक है। इतना जितना भी हम बात करते हैं, मम्मी नहीं खाएंगे, सिंपल से तुम निगेटिव सेंटेंस बोलिए, मम्मी हम क्यों खाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो WH वर्ड वाला बात बोल दी तुम, है ना। मम्मी हम कहाँ खाएंगे, है ना, तो सिंपल से WH वर्ड वाला होगा, है ना। मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे सेंटेंस है, अफर्मेटिव, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कहाँ कुछ बोले ना, निगेटिव बोले ना, क्या बोले ना, क्यों बोले, सिर्फ बोले मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कैसे सेंटेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब बोलते हैं कि मैं नहीं खेलूंगा, कैसे सेंटेंस है, सिंपल सी बात है, जीवन में आप लोग इतनी बोलते हैं, है ना। अब हम ही लोग बोले कल मैं आप लोगों का क्लास ग्रामर का क्लास लूंगा, कैसे सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, सिंपल सी बात है। हम कोई भी निगेटिव वाला बात नहीं बोले, क्या वाला बात नहीं बोले, क्यों वाला बात नहीं बोले, मैं क्लास लूंगा ग्रामर का आप, ठीक है। तो सिंपल सी बात, वो सेंटेंस मेरा कैसा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हो गया, तो यहां तक में आपको सेंटेंस को समझना अनिवार्य है, ठीक है। इसको अच्छे से फेयर में करके याद रख लीजिएगा, जिसने याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लास में कल तो पूछेंगे ही ना, ठीक है। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। टेंस जानने से पहले आपको कुछ कुछ बात को जानना चाहिए, ठीक है। तो उससे जानने से पहले देखो, हमको जो लगा, क्योंकि हम इतने दिन से अगर पढ़ा रहे हैं तो हमको कभी कभी लगता है समस्या
कि बच्चा इतना पढ़ता है उसका आखिर में प्रॉब्लम क्या है, इसलिए बच्चा को बोलते हैं बना के लाओ। गलत हो कोई दिक्कत नहीं, गलत तो प्रयास ही है ना, पढ़ाई का एक नहीं बनाने से अच्छा है कुछ बना लो, गलत ही बनेगा ना, यही ना हो सकता है। गलत पढ़ाई का ही चीज है, ठीक है, मतलब वो पहला सीढ़ी होता है, गलती से कोई दिक्कत, इसलिए बनाया। देखिए तो हमको लगा इतना दिन से पढ़ा रहे, तुमको लगा तो सबको पता नहीं होता सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, वर्ब कौन है, बहुत का समस्या रहता है, ठीक है। कौन तुम बताओ तो, मैं पटना जा रहा हूँ, ठीक है, मैं खड़ा हो जाओ, मैं पटना जा रहा हूँ, तो पटना क्या है, और मैं क्या हूं, उसमें वर्ब क्या है, वर्ब जाना, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है, अब देखो इसको चलिए समझ में आ गया, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं इसको कि प्रॉब्लम होता है इसमें, जैसे ही बोला इसको, इसके बारे में किसको नहीं पता, हाथ खड़ा करो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में नहीं पता, बेझिझक बताओ, हमको समझाने में और आसानी होगा। चलिए बाकी वालों लगभग को समस्या, ठीक है। चलिए अब बताते हैं। देखिए सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो काम करने वाला हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, सिंपल से, जो काम करने वाला हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या हूं, सीता रोटी खा रही है, तो वहां सब्जेक्ट क्या होगा, सीता काम कर रही है ना, है ना। मोहन पटना जा रहा है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन। वह नहीं खेलेगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, क्योंकि किसी के बारे में हम बता रहे वह नहीं खेलेगा, तो वहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट को छोड़कर, उसमें नहीं टच होना है ना, सब्जेक्ट को छोड़कर जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जब क्रिया का फल जिस पर पड़े, मतलब बोल क्या रहा है, किसके बारे में बोल रहा है ना, मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं नहीं खेलूंगा, इसमें सब्जेक्ट आया है और हेल्पिंग वर्ब आया है, लेकिन क्या नहीं आया, एक चीज नहीं आया, और वह है कौन सा, ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं आम खा रहा हूं, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आम, है ना, ऑब्जेक्ट आम है, मेरे हाथ में एक वस्तु है आम, ठीक है। मैं कभी कभी तुमको ऑब्जेक्ट नहीं नजर आएगा, जैसे मैं खा रहा हूं, सिंपल से ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं आम खा रहा हूं तो मिल जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट नहीं मिला। मैं किताब पढ़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट मिल गया ना, किताब, है ना, एक वस्तु आ गया। जब कोई वस्तु आ जाए, जगह का नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं खेल रहा हूं, ऑब्जेक्ट आया क्या, नहीं आया। मैं खेल रहा हूं, मैं गेंद खेल रहा हूं, आया, ऑब्जेक्ट गेंद आ गया ना। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ वस्तु जब आ जाए, कभी कभी तो इससे ये पता चलता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है ना। ये तो क्लियरिफाई हो गया कि मैं खेल रहा हूं तो मैं नहीं आया, लेकिन मैं बैट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो वहां पर क्रिकेट की बात करें तो वहां पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ वर्ब, फिलहाल पीला कलर से लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा, है ना। क्या लिखा हुआ है कि जिस शब्द से किसी के कार्य करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते। इसका मतलब हुआ कि राम पटना जा रहा है, तो क्रिया क्या मतलब हुआ, यहाँ क्रिया का मतलब जाना, है ना। क्रिया का मतलब जो जितने भी वर्ड में ना आए, नाना काना को छोड़कर बाकी सारे, ठीक है। जाना, हंसना, रोना, गाना, दौड़ना, जितना भी अब कहे सर इसमें तो जाना नहीं आया ना, अरे सेंटेंस तो वही है ना, इसका मेन जो वर्ड होगा उसका तो गो ही होगा ना, गो मतलब जाना। हाँ यहाँ पर बना हुआ जा, सेंटेंस के हिसाब से जा लगा हुआ है, खा लगा हुआ है, खाऊं लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनल में है जा मतलब जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब आते हैं ये वाला, ये जो दिख रहा है ये तुमको टेंस के आधार पर लिखना होता है। जैसे राम इज गोइंग टू पटना, तो राम क्या हो गया, राम क्या हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, गोइंग क्या हो गया, वर्ब। गोइंग क्या हो गया, गोइंग क्या हो गया, पटना क्या हो गया। जरूरी नहीं कि पटना रहे, वहां पर कुछ भी और भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट बदलते रहता है सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को आपको जानना चाहिए, ठीक है। मुस्कान खड़ा, मैं खा रहा हूं, उसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नहीं है। मैं खा रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, बैठ जाओ तुम बताओ, सब्जेक्ट क्या है। गुड, सिंपल सी बात है, मैं हुआ, क्यों मैं खा रहा हूं तो सब्जेक्ट तो पहला वाला होता है ना, ठीक है। मैं खा रहा हूं, तुम बताओ। मैं कलम से लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेन। गुड, सिट डाउन। बताओ, मोहन इज रीडिंग बुक, ठीक है, मोहन इज रीडिंग बुक, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, बैठ जाओ, ठीक है। आई गो, इसमें वर्ब क्या है, गो, सिट डाउन, ठीक है।
मोहन इज गोइंग टू आगरा, ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन इज गोइंग टू आगरा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा। गुड, सिट डाउन। आगरा ही है, क्योंकि आगरा जा रहा है तो आगरा मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। आप बोले जगह का नाम हो या वस्तु भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले ये आपको जानना चाहिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल आपके दिमाग में थोड़ा मोड़ा गया होगा, है ना, 10% भी गया होगा, तो 90% घर में थोड़ा सा देख के समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल इसी तरह मिलेगा, ढंग से फेयर में आपको लिख लेना है, ठीक है। अगला आते हैं, सबको प्रॉब्लम क्या होता है? वर्ब फॉर्म। कहेगा सर आपको कभी लिखता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके लिख देता है। अब कभी कभी लिखता हुआ कि सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ये, ऐसे करके लिखता। अब तुमको समस्या है सर V4 V1 V2 होता क्या है, ये हमको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे आपको पता चलेगा? सर उसके लिए कभी कभी क्लास में भी सब पढ़ाते हैं तो डांट देते हैं, तुमको V4 नहीं पता। सर बताइएगा तुमने पता होगा, कभी बताए थे नहीं, तो क्यों नहीं पढ़ी थी? तो बताएगा कौन? हमको लगा इस चीज़ का समस्या है। एक दिन क्लास में जिक्र भी हो रहा था, सर बता रहे थे कि सर सब V4 नहीं पता है, V3 नहीं पता है, V5 नहीं पता है। बोले उसको कोई बताए तो ना, पहले पता होगा, बता के पूछिए तो थोड़ा सा बात होगा, है ना। कभी कोई बताया ही नहीं था। हाँ बोले तो सर खुद से पढ़ना चाहिए ना, तो खुद से कब पढ़ा जाएगा? जब एक बार समझा जाएगा। समझने के बाद खुद से पढ़ा जा सकता है, बिना समझे हुए थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होगा, ठीक है। अब तुम लोग उतना होता तो फिर क्लास क्यों आता? समझने के लिए तो आ रही है ना, क्या आ रहा है? चलिए सुनिए, देखिए वर्ब 1 सिंपल तुमको वर्ड मिलेगा कम, गो, वांट, जो भी रहेगा नॉर्मल वाला वर्ड मिलेगा, ठीक है। जितना भी वर्ड आप लोग पढ़ते हैं, है ना, गो, कम, वांट, डिग, डू, ये सब सारे जो वर्ड है मेरा सिंपल वाला वर्ड है, ठीक है। दूसरे आते हैं वर्ब 2, इसको सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट में इसको यूज किया था। कम रहेगा तो यहाँ पर केम हो जाएगा, इसका मतलब आया। कम मतलब आना, तो आया, है ना, आया का मतलब, है ना। अब यहाँ पर क्या केम कह के बात किया, कम केम, ये हो गया मेरा कौन? वर्ब 2 हो गया। इसमें बहुत सारा वर्ड होते हैं, फिलहाल हमने कुछ लिखा है, ठीक है। आप लोग इसको ये ग्रामर का बुक में बहुत सारा होता है, उसको याद रखिएगा, इससे फायदा है, ठीक है। ये याद नहीं रहेगा तो टेंस में समस्या हो सकता है, ठीक है। उसमें बता तो देंगे इसका वर्ब फॉर्म, लेकिन तुम लोग को खुद का याद रहेगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आते हैं इसके बाद है पास्ट पार्टिकल में आता है कम का हो जाता है यहाँ पर कम, केम, कम। अगर देखिए V4 में हमेशा तुमको ING लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब हुआ कमिंग कैसा है? तो V4 है। कमिंग कैसा है? गोइंग कैसा है? स्टैंडिंग कैसा है? सिटिंग कैसा है? ठीक है, जितने भी ING लगा रहेगा उसको V4 कहते हैं। क्या कहते हैं? V5 क्या होता है? S या ES लगा हुआ है, जरूरी नहीं कि S लगा हुआ रहेगा या कुछ भी एक लगा हुआ रह सकता है। जैसे देखो कम, तो कम का होता है कम्स, ठीक है। अब कहीं लगा गो, तो गोज लिखा हुआ रहेगा, तो गोज का मतलब समझ जाना क्या है? वो V5 है। क्या रहेगा? V5। कहीं कट के जगह कट्स लिखा हुआ रहेगा, कट्स रहेगा तो क्या हो जाएगा? V5, है ना। कहीं रहेगा सिट का सिट्स रहेगा तो क्या हो जाएगा? V5। ये सब सारा चीज हम समझना, ठीक है। अब कहेगा मतलब जितने भी S या ES लास्ट में रहेगा उसको V5 कहेंगे, ING लगा और इसको V4 कहेंगे, है ना। और नॉर्मल वर्ड रहेगा तो उसको कहेंगे V1 कहेंगे। अब कहेगा सर ये दोनों का क्या है? ये दोनों तो तुरंत पहचान जाएंगे, ING लगा हो रहेगा पहचान जाएंगे, S लगा पहचान जाएंगे, नॉर्मल वर्ड रहेगा पहचान जाएंगे। ये दोनों पहचान करने का नियम क्या है? तो इसमें बदल जाता है कभी कभी, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। ग्रामर के हिसाब से ये जो है ना कम, केम, कम और गो, वेंट, गॉन ऐसे करके याद रखना पड़ता है। देखो बदल गया, गो, वेंट, गॉन, अब तो वेंट आ गया कहाँ से, तो उसको याद रखना पड़ेगा। इसलिए ये जो बीच वाला है इसको पहचाना, इसको पहचाना, इसको पहचाना आसान है, ये दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ब फॉर्म आपको लिख लीजिएगा, वैसे आने वाले समय में हम इसका असाइनमेंट बना देंगे और टोटल फॉर्म है ना याद करने के लिए दे देंगे, आप लोग अच्छे तरीके से समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब समस्या क्या होता है? अभी जब हम क्लास आए थे तो सबसे पूछे थे पर्सन चार्ट, ठीक है। पर्सन चार्ट होता क्या? देखिए पर्सन चार्ट क्या होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिलहाल एक बार पहले इधर रिवीजन कर लेते, ठीक है। पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा होता है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? चौथा कौन? गुड। अब आते हैं हर टेंस का कितना टाइप? पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? चौथा कौन? और पांचवा कौन? ठीक है, WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड सेंटेंस में कौन आता है? WH वाला फैमिली,
WH फैमिली बता दिए, सारे W से लिखा रहता है, एक वर्ड सिर्फ H से लिखा रहता है, इसलिए इस फैमिली का नाम होगा WH फैमिली। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग टेंस से जाने से पहले। सब्जेक्ट कौन होता है? तो सब्जेक्ट लिखो, जो काम करने वाला हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। बताओ सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करने वाला हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करने वाला हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को छोड़कर जिस पर क्रिया का फल पड़े। ठीक है, वर्ब किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाता हो, है ना, व्यक्त हो, उसे क्रिया कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, वर्ब कहते हैं। अब आते हैं एक हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखा हुआ है? सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ व्यक्त वाक्य के निर्माण में सहायता करती हो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देखो हेल्पिंग मतलब सिर्फ हेल्प करेगा, इसका मतलब अब अभी से ही समझ लो, बाद में हम हमेशा बोलेंगे तुमको। यह जो है ना, ये नमक है, ये क्या है? नमक। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि आप खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा? सब्जी कितना भी आप मसाला थोड़ा डालो, नमक नहीं डालो, क्या होगा? सब्जी बेकार। क्या हो जाएगा? सेंटेंस में भी नमक ना डालो तो सेंटेंस बेकार। बहुत तो क्या करता है बताते हैं, ईज लगा के वाज लगा दिया, अरे ये भी तो नमक है, ये भी तो नमक, ये नमक है, ईज नमक है, वाज नमक है, वेयर नमक है ना, हैव नमक है, हैज नमक है, अलग अलग कंपनी का नमक है। ठीक है, ये हो गया, है ना, ये अलग अलग कंपनी का नमक है, लेकिन नमक तो नमक होता है ना, मीठा तो कोई थोड़ी ना होगा, नमक नमक होता है। अब कोई ईज लगा दिया, वाज भी उसी में डाल दिया, तो डबल नमक डालिएगा सब्जी में तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा ना। इसलिए कभी भी ईज वाज नहीं डाल देना, हैव हैज दोनों मत डाल देना, एक ही डालना है। अब कहते सर उसको डालना कैसे? तो वही तो समझाना है, क्योंकि सेंटेंस में सब जो गलतियां करता है वह गलती क्या है वो बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ समझो। इसके बाद समझाते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म में सिंपल वर्ड रहेगा, वो क्या होगा? वर्ब 1। ठीक है, वर्ब 4 में हमेशा क्या रहेगा? और वर्ब 5 में क्या रहेगा? एस या ईएस हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? ये दोनों फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। आते हैं पर्सन चार्ट, ये पर्सने वाला चार्ट नहीं है, ठीक है, ये पर्सन चार्ट है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब हुआ कि यह एक लड़की है, यह इससे बात कर रही है, तो ये व्यक्ति जो बात कर रही लड़की बोल रही है ना, आई एम क्या है, फिलहाल यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना, इससे देख के बता देते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। ठीक है, क्या बोल रही है? लड़की बोल रही है कि आई एम टॉकिंग टू, मतलब मैं तुमसे बात कर रहा हूं इसके बारे में, यहाँ दिख रहा है वो लड़का है। आई एम टॉकिंग टू अबाउट हिम, मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये लड़की हो गई फर्स्ट पर्सन। क्या हो गई? जिससे, तो बोलता क्या लिखा हुआ है? बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला। अभी हम क्या हैं? अभी हम क्या हैं? सुनने वाला सेकेंड पर्सन, सुनने वाला, सुनने वाला। अब हम तुमको बताते हैं किसके बारे में, किसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब किसी थर्ड आदमी के बताते हैं ना। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, बता रहे तुमको, तो मोर के बारे में बता रहे, तो वो कौन हो गया? ठीक है, सलमान खान चोर है। ठीक है, वो कौन हो गया? ठीक है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी कौन हो गया? तुमको समझा रहे हैं। ठीक है, कुछ बोल रहे तुमको कि थर्ड आदमी के बारे में जो यहाँ है नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन सुनने वाला, जिसके बारे में बोला जाए। क्लियर नहीं होगा? पर्सन में कोई दिक्कत नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए, बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बोला जाए। क्लियर बात? इसका मतलब समझो। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, सिंगुलर में जैसे मान लो हम अपने बारे में प्रश्न नहीं बोले, ठीक है, हम अपने बारे में, तो उसको कहेंगे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई। अगर मान लो कि हम अब एक नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हारे साथ हो जाए, अब हम क्या हो गए? हम लोग हो गए। क्या हो गए? हम लोग हो जाएंगे। तो हम थे पहले, हम अकेला थे, अब तुम लोग के हम सब साथ हो जाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे। जिसका होता है तो बोलेगा कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में वी होता है, वी मतलब हम लोग। ठीक है, मतलब एक रहेंगे तो हम, और अगर लोग हो जाएंगे तो हम लोग, उसको वर्ड हो जाता है वी। तो बोलो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई। सिर्फ बोलना ही नहीं, याद रखना दिमाग में, थोड़ा देर में पूछेंगे। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं एक हूं, लेकिन अगर तुम्हारे साथ हम आ जाएंगे तो तुम लोग हो जाएगा, हम लोग हो जाएंगे।
ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि हम एक बिस्किट दें, ठीक है, और तुम सब मिलकर खाएगा तो वहां क्या बोलेगा, आई की वी, तुम लोग हो गई। उसका मतलब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर हो गई। पहले अकेले थी, है ना, अब किसी को बिस्कुट दिया जाए अकेले खाए तो क्या कहेगा वहाँ, आई, अकेले खाया। लेकिन अगर मान लो अगर बोलते हैं अगर सब मिलकर कुछ वैसा बात बोलता है तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे, वहाँ मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। वहाँ पर मैं होता है एक आदमी के लिए, जब बहुत लोग सब मिल के बोलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, मतलब ये इसी का बड़ा वाला भाई है। हम लोग, मैं लोग तो नहीं होता है ना, तो प्लूरल में जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं लोग नहीं लिखे, हम लोग लिखे, ठीक है। तो मैं हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में हो जाएगा वी, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, भूलोगी नहीं ना, तुम बताओ फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, भूल गए क्या कहा, बैठो तुम बता कृष्णा, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, चलो मुस्कान बैठो, मुस्कान बोलो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, बैठ जाओ, तुम बताओ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, गुड, भूलना नहीं है ना, भूलना नहीं है, भूलेगी जब तब पेज रहेगा याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। भूलना आदमी का जो है ना वो नेचर है, भूले भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाएं जिस तरह से उसको अगर फिर से याद किएगा, संडे को क्लास कैसे किए थे तो शायद वो फिर से याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा है सेकेंड पर्सन का जो सेकेंड मतलब दो, हम जैसे कोई आदमी बोल रहा है तो वो अपने से बोल रहा होगा, तो इसका मतलब या तो अकेला बोल रहा होगा या सब मिलके बोल रहा होगा, या तो मैं हुआ या हम लोग हुआ, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है उसको यू कहते हैं, क्या कहते हैं, यू। अगर आपसे छोटे हैं तो तुम बोल सकती हो या इज्जत देना हो, क्योंकि ये रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है। आप छोटा बच्चा को बोलो आप खाना नहीं खाइएगा तो बिल्कुल रिस्पेक्ट उसको मिल रहा है, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है। आप भी कोशिश करो कि ये वर्ड को यूज करें, तुम के जगह पर आप, है ना, सबको आप यूज करो तो बेहतरीन रहेगा। तो सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है इसको यू कहते हैं, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर। और खुशी की बात तो ये है कि इसका प्लूरल नंबर भी यू ही होता है, मतलब तुम, अगर तुम है तो भी यू बोलेंगे, तुम लोग भी रहेगा तो यू ही बोलेंगे, है ना, यू ही बोलेंगे अगर तुम लोग भी रहेगा, ठीक है। अगर बोलेंगे कि यू आर, ये बोले कि देखो यू के साथ हमेशा आर लगेगा, यू आर थीप, ठीक है, तुम चोर हो या तुम लोग चोर हो, सब मिलके बारे में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर है कि अब किसी के बारे में बताओ, किसी के बारे में, तो यहाँ पर सबके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर देखो सेकंड पर्सन का अगर सिंगुलर नंबर देखा जाए तो यू होता है और सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी यू होता है। तो ये याद करने का चीज नहीं, दिमाग से हटा दो कि माइंड में सिर्फ ये सेट रखना कि फर्स्ट हो या सेकंड पर्सन में दोनों में यू होता है, ठीक है। पहला बात है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर, क्लियर है ना। अब आते थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा था, ठीक है, थर्ड पर्सन आते हैं, मतलब ये लड़की जब बोल रही थी इसको ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को कैसे बोलेंगे, राम नहीं आया था पढ़ने के लिए, अब राम जो नहीं आया था तो शायद राम दूसरा आदमी होगा, हम तुमको बता रहे राम के बारे में, तो मेरा क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, क्या हो गया, नाम भूल जाए, कहते वह पढ़ने नहीं आया था, अब कहे वह कौन हो गया, तो थर्ड पर्सन, ठीक है। तो देखो चाहे वह या हो, है ना, ही हो, सी हो, इट हो, सारे तो वही हो गया ना, है ना। तो ही, सी, इट और एनी नेम, कोई भी नाम ले लो, राम, मोहन, दिनेश, गाय, घोड़ा, पिता, जो भी हो गया वह मेरा कौन सा हो गया, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, है ना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर में क्या होता है, ही, सी, इट, एनी नेम का तो कोई भी नाम हो जाए, ठीक है, कोई भी नाम हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और एनी नेम, ठीक है। और इसके बाद थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में आता है तो केवल एक होता है दे, ठीक है, यहाँ और भी हो सकता है, दे का देम हो सकता है, दोज हो सकता है, ठीक है। फिलहाल आपको सिर्फ दे रखना है, इसी का अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो इसको ये जो पर्सन चार्ट है आपको याद रखना है, क्योंकि टेंस में अक्सर में क्या होता है, कहीं लिख देता है, कैसे लिख देता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस लगता है। आप कहते हैं सर थर्ड पर्सन पहले जानेंगे तब ना, अब एस यस लगता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर जैसे ही बोलेगा तो याद आ जाएगा ही, सी, इट और कोई भी नाम रहेगा तो उसके साथ ये लगेगा, अच्छा ये हो गया ना, अच्छा ये भी पता चल गया। लेकिन वहां पर ध्यान रखना एनी नेम वाला जो था एस या राम वाला, तो राम में राम्स नहीं कर देना, बहुत सारा रामे नहीं हो जाएगा,
हाँ ही रहेगा तो जैसे ही रहेगा सीड है। हाँ राम के साथ जो वर्ब रहेगा उसमें लगता है, इसमें नहीं लगा देना, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, पहले इसको याद रखना फिर से याद करा देते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर, ठीक है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, गुड है। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर याद हो गया। चलिए अब बताओ सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर, बैठ जाओ। तुम बताओ थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, ठीक है। तुम बताओ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। अब जब हम क्लास आए थे थोड़ा देर पहले पूछे थे सबको तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना, बैठो। तुम बताओ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, बैठ जाओ। आज से खड़ा हो, बोलो सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर यू, बहुत अच्छा। तुम बताओ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर एनी ने, ठीक, बहुत अच्छा। माइक तक आवाज पहुंचा दिया तुम, देखो कहाँ हिल गया, ऐसा बोला हिला दिया, है ना। चलिए नीचे खड़ा हो, बोलो सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर, ठीक है। शिवांशु थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर एनी ने, है ना, कोई भी नाम हो, है ना। चलिए पीछे से खड़ा हो, चाहत खड़ा हो, बोलो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, बहुत अच्छा, ठीक है। अब खड़ा होइए, बोलो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, याद रह जाएगा ना। नेक्स्ट डे हम पूछेंगे ही पूछेंगे, पढ़ाएं तो पूछेंगे ना, नहीं पढ़ाते पूछते तो थोड़ा सस्पिशन रहता कि सर कैसे बताएंगे, हमको पता ही नहीं था, आप कभी बताएं नहीं, अब बताएं तो जिंदगी भर पूछते रहेंगे। जब क्लास घुसे पूछ देंगे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर, कुछ भी पूछ देंगे। 6 भाई को याद रखना, बीच वाला तो याद रखने का चीज़ नहीं, तुम्हारे बारे में जो यू है ना। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जो कि मेन आपके पेज का जो है थोड़ा सा जो कि इसको कवर किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला आप कहें सर पहला तो आप बताए थे पास्ट टेंस, ठीक है, यहाँ लिखिए प्रेजेंट टेंस, नहीं पहले प्रेजेंट समझ लो तो पास्ट और फ्यूचर समझ सकेंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट टेंस का पहचान आपको कहेगा, कभी कभी पूछ देते हैं कि मैं जा रहा हूँ, ये कैसा टेंस है, तो सिंपल सी बात है प्रेजेंट टेंस है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। देखिए पहला है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जो भी हिंदी वाक्य हो अंत में है, हूँ, हो, ये सब रहेगा, फिलहाल तो हूँ है, ठीक है, रहेगा, वह प्रेजेंट टेंस में होना कहा जाता है। इसका मतलब हुआ मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आया लास्ट में, क्या आया? हूँ, ये कैसा टेंस है? रहा हूँ कैसा टेंस है? चुकी हूँ कैसा टेंस है ना? नहीं चुकी है आ गया ना, है आ गया तो हो गया, चुकी है, तो यहाँ पर अगर सेंटेंस में अगर है आ जाएगा तो सिंपल से हैज वाला बोला, लेकिन प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, ठीक है। अगला है, अगला देखो, चुका था रहेगा तो फिर पास्ट हो जाएगा, ठीक है। सीता 1 घंटा से अखबार पढ़ रही है, क्या हो जाएगा? मतलब जितना भी देख रहा है हूँ, है ना, ये सब सारे किसका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगला आते हैं, इसी का आते हैं, देखो पहले हम बताए थे प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा कौन था? कौन सा था? ठीक है, देखिए याद ध्यान देखिए, है ना, प्रेजेंट टेंस का जो पहला था बेटा उसका नाम था सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, है ना, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, दोनों इसी का ना। तो पहला टेंस का पहला बेटा का 5 बेटा पहले पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट टेंस का दूसरा बेटा का 5 बेटा पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा में आते हैं प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा का 5 पढ़ेंगे, ठीक है। इसका चौथा आते हैं प्रेजेंट टेंस का चौथा बेटा का 5 पढ़ेंगे। इसका मतलब सोच लो, ठीक है, कितना बड़ा होने वाला, एक का तुमको 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 करके सभी पेज में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और तब जाके तुम्हारा फाइनली टेंस कंप्लीट होगा। उसके बाद कभी भी आप गलती से भी सेंटेंस में गलत नहीं बोलिएगा, जैसे मैं जाता हूँ आई एम गोइंग नहीं कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आई गो होता है, ठीक है। कब पता चलेगा? जब इस चीज़ को आप जानिएगा, ठीक है। अब कहेगा सर मैं जाता हूँ आई एम गोइंग क्यों नहीं हुआ, तो सेंटेंस को समझो, मैं जाता हूँ है तो आकर ता लास्ट में आया, इसलिए आई एम गोइंग नहीं होगा, रहा रही में होता है, ठीक है। फिलहाल समझो यहाँ से तब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पहचाने के लास्ट में है, हूँ, है रहेगा, समझ जाना कि वह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिलहाल अंत में यहाँ पर है लिखा हुआ, लेकिन आप यहाँ 2 चीज और बढ़ा लीजिएगा, है और हूँ और हो, ये 3 चीज और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ये 3 चीज यहाँ पर अगर लगा हो तो वह प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता है, ठीक है। अगला आते हैं, तो पहला जो इसका बेटा का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। क्या नाम है?
सिंपल पास्ट टेंस का क्या पहचान है? जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, है ना, अंत में क्या रहेगा? ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो, ता है, ती है लगा रहे, तो उस वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे? मैं जाता हूं कैसा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसा टेंस है? आपको सिंपल पास्ट बोलना है, सिंपल प्रेजेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल प्रेजेंट बोलो। मैं जाता हूं, क्या हुआ? कुछ पूछना है क्या? कहाँ पास्ट लिखा गया? अच्छा, ये पास्ट लिखा गया। अच्छा, ये जो है ना पास्ट लिखा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी फिलहाल चल छापे नहीं थे, ये जो है ना बता रहे थे प्रेजेंट वाला, यहाँ पास्ट लिखा गया, गलती से ध्यान रखिएगा। यहाँ पास्ट लिखा गया, यहाँ पास्ट, ये प्रेजेंट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पास्ट हो गया, यहाँ भी, दोनों जगह जो हो गया वो अभी हम ऐसे अभी प्रिंट करेंगे ना तो बैक साइड में, तो उसमें प्रेजेंट हम कर देंगे, ठीक है। फिलहाल समझिएगा, ये जो जगह था यहाँ पर प्रेजेंट लिखाना था, चलो बहुत अच्छा ध्यान रखा, ठीक है। देखिए, तो अंत में अगर ता हूं रहेगा, समझ आना कि जैसे तुमको अभी बस सेंटेंस समझना, ठीक है। मैं जाता हूं कैसा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसा है? मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं। चलो तुम बताओ कैसे पहचानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है? मैं जाता हूं कैसे पहचान की कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस? लास्ट में ता हूं है ना, ता हूं है, हूं तो है तो प्रेजेंट। देखिए, हूं बताएगा प्रेजेंट टेंस। बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात। देखो सुनो, मैं पढ़ता हूं, चलिए अगर आपसे पूछ दे कि ये कौन सा टेंस है तो क्या बोलना है? प्रेजेंट टेंस। क्या बोलना है? प्रेजेंट टेंस का कौन सा बेटा है? तो देखो ये क्या लिखा हुआ? ता हूं। जब कभी ता हूं आ जाए उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब कहेगा वो तीनों टेंस में बताओ कोई कौन सा टेंस है तो बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कितना नंबर वाला बेटा है तो समझ जाएंगे कि ता हूं है ना, तो पहला बेटा में शायद ता हूं सर बताए थे, ठीक है। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं क्यों पढ़ता हूं, ये सारा चीज जो है वह मेरा कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब इसका सेंटेंस समझ लो, मैं खाता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तुम जाते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। ये हो बता रहा है प्रेजेंट, लेकिन तो लगा, जो तो लग गया ना इसके बगल में, वो बता रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं नहीं पढ़ता हूं, फिर तो आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या राम खेलता है? ये सिंपल प्रेजेंट। हाँ, उसका सेंटेंस अलग है, उसके अंदर का बेटा वो अलग बात है। राम कहाँ दौड़ता है तो ता आ गया, तो कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब आप इसको बनाने, सबसे पहले पहचान अफर्मेटिव, इसमें आप इसका 5 बेटा पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव। क्या पढ़ेंगे? दूसरा में निगेटिव है, दूसरा में निगेटिव ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद मतलब एक टेंस को खत्म करने के लिए आपको सारा सेंटेंस को समझना होगा। सबसे पहले अफर्मेटिव समझो। तो अफर्मेटिव में क्या? हिंदी वाक्य के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो इत्यादि लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बनाने का नियम, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट टेंस में क्या लिखना है? सब्जेक्ट। दूसरा में रहेगा V1 या V5। इसका मतलब हुआ या आप सिंपल वर्ड लिखिए या SES वाला लिखिए। क्या बताए थे ना अभी? सिंपल वर्ड रहेगा तो V1 कहलाता है, अब V5 रहेगा तो S या ES रहेगा। क्या रहेगा? S या ES। उसके बाद बोलता है ऑब्जेक्ट लगाइए। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। हो सके तो लास्ट में अदर वर्ड लगा दिए। क्या लगाना है? अब देखो इसको बनाने का तरीका बता। मैं जाता हूं तो क्या होगा? आई इट। क्या बोला था? सब्जेक्ट लगाइए और सिंपल वर्ड लगाइए, तो आई इट लगा दिए। तो कहेगा सर आप तो बोले थे V1 लगाना या V5 लगाना, तो सिंपल किसके साथ आप SES लगाना है? यहाँ तो नोट में लिखा हुआ है केवल थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी ही, सी, इट और कोई भी नाम हो, है ना, कोई नाम के साथ SES लगेगा। मतलब SES लगाना है आपको, लेकिन किसके साथ लगाना है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ? ही, है ना, इट और कोई भी नाम रहेगा। इसका मतलब मैं जाता हूं, आई इट, मैं जाता हूं, लेकिन वह जाता है, क्या होगा? अच्छा, मैं खाता हूं था ना, मैं खाता हूं तो आई इट, मैं खाता हूं तो, लेकिन वह खाता है, क्या होगा? ही इट्स। क्या होगा? राम जाता है, क्या होगा? राम गोज, क्योंकि नाम है ना, नाम में हमेशा SES लगता है। राम गोज। मैं पढ़ता हूं, क्या होगा? आई रीड, है ना। तुम पढ़ते हो, क्या होगा? यू रीड। रीड ओनली। SES पहले बोलते केवल केवल यहीं पर लगेगा, यहीं लगेगा। बोले तो ही, सीट और नाम, इसी के साथ ये SES लगेगा। बाकी यू लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, SES नहीं लगाना, ठीक है। इसका मतलब समझो,
वह किताब पढ़ता है, तो क्या होगा, ही रीड्स द बुक। क्या होगा, ही रीड्स द बुक। सर इसमें एस क्यों लगा दिए, क्योंकि वह था, पहले बताए थे, वह के साथ एस या इस लगेगा, है ना। मतलब कोई नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, उसके साथ एस या एस लगेगा। क्या लगेगा, अगर मैं पढ़ाता हूं तो क्या होगा, आई टीच, है ना, ओनली मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, कुछ नहीं, कोई सेंटेंस में चेंज नहीं, ठीक है। अब वह खेलता है, क्या होगा, ही प्लेज, ही प्लेज। सर इज एम आर क्यों नहीं लगाए, पहले नियम बताया, इसमें इज एम कहीं छूना भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली तात ही रहेगा, कोई टच भी नहीं करना, एस सिर्फ एस यस लगाइए, सेंटेंस क्लियर, ठीक है। वह खेलता है, क्या होगा, ही प्लेज, है ना। वह नाचता है, क्या होगा, ही डांस। मैं नाचता हूँ, क्या होगा, है ना। अरे वह नाचता क्या, ही क्या होगा, ही डांसेस ना, एस यस लगाएगा ना, है ना, वह के साथ। मैं नाचता हूँ, क्या होगा, आई डांस, मैं नाचता हूँ, ओनली आई डांस, ठीक है। आई एम तेम नहीं लगा देना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर है वह तैरता है, क्या होगा, ही स्विम्स, क्या होगा, मैं क्या बोलता है, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, क्या होगा, आई रन, मैं दौड़ता हूँ, सिंपल सी वर्ड है, आई के साथ एस एस थोड़ी ना बोले लगाना है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ एस ई एस लगेगा। अब उसका भी ढंग होता है, किसके साथ एस लगेगा, किसका ई एस लगेगा, ठीक है, तो वो अलग ही टॉपिक होता है। फिलहाल बस तुमको समझना है कि एस ई एस लगाना है उसमें। अगर रीड रहेगा, है ना, सॉरी हाँ रीड रहेगा तो रीड्स लगा देना, है ना, रीड रहेगा रीड्स, गो रहेगा तो गोज लगेगा, ई एस लगेगा, है ना, उसका अलग ही ढंग होता है। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, इतना चीज को बैक साइड और इस साइड को फेयर में अच्छे ढंग से लिख कर, इसका बना हुआ अच्छी बात, इसका जिस ढंग से नहीं बना हुआ उसको बना के याद रखना है, क्योंकि ये चीज जब तक मेरे पास तुम लोग रहोगे, साथ में जब भी पढ़ते रहेंगे, कभी भी आके पूछेंगे, क्योंकि बताया हुआ चीज़ है ना, उसको कभी भी पूछ सकेंगे क्लास में कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है ना, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है उसका कितना प्रकार होता है, ठीक है। फिर सारे के पर्सन चार्ट पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर वर्ब फॉर्म आपको कुछ कुछ जो याद करके लाना है ग्रामर से, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद यहाँ पर अफर्मेटिव, सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस का ये पूछेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला एकदम, ये वाला मत भूलना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये के साथ आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अफर्मेटिव का अगर देखना है, ये हो गया, इसके अंतर्गत ये आता है, इसके अंदर मतलब ये ध्यान रखना, सबसे मेन फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। जो येलो वाला दिख रहा है ये सब बहुत को यही नहीं पता, हम पूछ देंगे किसी को कि बताओ प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये बताना है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब कैसे अदर वर्ड क्या हो गया, तो अदर वर्ड आया ना, किताब कभी आ जाता है, किताब के साथ अगर ऑब्जेक्ट के बाद भी कोई वर्ड आ जाता है उसको अदर वर्ड कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फुल स्टॉप लास्ट में होता है, ठीक है, ना कि इसमें क्वेश्चन मार्क ना दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको कल फेयर में करके याद करके अच्छे तरीके से ले आइएगा, कल इससे कहीं भी पूछेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया क्लियर। इसका हम पेज दे देते हैं।